तुम्हारी बेटी को लेके जाएंगे, जैसे लानत दोगे तब तो तुम्हारी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उन बेटियों का रिश्ता टूट गया, अगर बाप के पास उतना पैसा न रहा जो अपनी बेटी को न दे सके, अपने दामाद को न दे सके, हजरत मोहतरम तुम सोचो जरा, वो बेटी अगर रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा के कहेगी, ए मौला तू मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, जबकि तेरा फरमान है बेटियां रहमत होती है, ए मौला तेरा फरमान है कि बेटियां रहमत होती है। ये दुनिया वाले सालिम, ये दुनिया वाले तो मुझे ज़ैनब बना के रखे हैं। हजरत मोहतरम दुर्द पाक सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदवल करम वाली मुबारक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो रात की तन्हाई में मुसल्ले को बिछा के कहेगी, हे मौला तू राबिया बसरिया को भी पैदा किया, तू फातिमा ज़हरा को भी पैदा किया, तू बानी सकीना को भी पैदा किया, तू ज़ैनब को भी पैदा किया, मगर इनके सामने ऐसे हालात ना आए, हे मौला तेरा फरमान है कि बेटियां रहमत होती है, तो ये दुनिया वाले मुझे रहमत क्यों बना दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कौम के नौजवानों, जब उसकी हाय तुम्हें लगेगी तुम कहाँ मुंह दिखाओगे। याद रखो, जितने लोग जहर लेते हैं, मैं दावे से कहता हूँ याद रखना कि आप यहाँ तो बड़ी शान से कहोगे, जैसे मैंने अभी मिसाल दे दिया कि अभी शान से कहेंगे कि अब ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसकी क्वालिटी ये है, मुझे इतना जहर चाहिए। एक जुमला और बढ़ा लो और कहो सुनो, ये मेरा बेटा ही नहीं, ये एक बैल भी है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये अच्छे से कमा लेता है, ये अच्छे से खिला लेता है। और सुनो, जब बेटे पैदा होते हैं तो रब कहता है कि जा तू अपने बाप का सहारा बनना, जबकि ये नहीं कहा गया कि जा तू अपने ससुर को लूट के रखना, जा तू लुटेरा बनना, ये नहीं कहा गया। कहा ए मौला ने कहा, रब ने कहा कि जा जब बेटा पैदा होता है तो रब कहता है तू अपने बाप का सहारा बनना, और जब बेटी पैदा होती है तो रब कहता है मैं तेरे बाप का सहारा बनूंगा। अगर वो बूढ़ा इंसान रात को मसल्ले बिछा करके और कहने लगा ए मौला तू मुझे ऐसे जुल्म की दुनिया में क्यों रख दिया है, जहाँ पे लोग मुझे जब भी देखते हैं, मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जब किसी से बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं 2 लाख है क्या, 4 लाख है क्या, मुझसे बात करने की मुझसे बात करने की औकात तुमने रख ली, तेरा स्टेटस क्या है। मैं देखना चाहता हूँ, स्टेटस देखना चाहते हो, जानते हो उसका स्टेटस क्या है। तुम्हारे पास अगर लाखों के दिनार है तो उसके स्टेटस से तू अपने स्टेटस नहीं देख सकता। आ दिखा दू उसका स्टेटस क्या है। हजरत मोहतरम वक्त का बादशाह अगली सफ में बैठा है और वक्त का गुलाम आया है, जिसके जिस्म पे फटे पुराने कपड़े हैं, वो भी उसी सफ में बैठा है। देख तेरा स्टेटस क्या है, तेरी औकात उससे नीचे गिर गई है, इसलिए कि वक्त ने देखा, जमाने ने देखा, वक्त का महमूद अयाज के सामने झुका नजर पड़ा है। यह है स्टेटस है गरीब का, एक स्टेटस। अब जब गरीब होता है कोई ना, जब कोई गरीब होता है तो उसकी हैसियत क्या है जानते हैं, वो किसी की चुगली नहीं करता, वो किसी की गिबत नहीं करता, इसलिए कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि जितने देर चुगली करेगा उससे ज्यादा ठेले को खींच करके 2 रुपया कमाने के चक्कर में रहेगा। मगर आज मैं एक दुआ करता हूँ कि अगर कोई ये आदमी सोचता है कि फला मुझसे आगे बढ़ रहा है और वो मुझसे आगे न बढ़े, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, तो मैं दुआ करता हूँ ए मौला जो ये सोचता है हसद में मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, तो उसे इतना आगे कर दे, इतना आगे कर दे कि उसके पीछे कोई नजर ही ना आए, वो जा आगे चाहे जितना चला जा। हजरत मोहतरम, मैं थोड़ा सा और अपने आप को करीब करना चाहता हूँ। कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे बाप ने क्या रखी है। तुम्हारे बाप ने सिर्फ 2 लाख 4 लाख में तुम्हें बेचने के लिए और इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं रखी। वो लाल जो वो लाल वही बेटे हो, वही बेटे जिसे तुम्हें कभी कंकड़ चुभ जाए, जो कभी तुम्हें चोट लग जाए, पूरे मोहल्ले से लड़ने के लिए अकेले तैयार होता था तेरा बाप। मगर आज देख तूने, तेरे बाप ने तुझे क्या बना रखा है। हजरत मोहतरम, तेरे बाप ने तुझे भिखमंगा बना रखा है, इसलिए कि हमने देखा है। एक छोटी सी बात, बहुत तल्ख बात है, मगर माजरत के साथ आप इसे समझ ही ले। जब कोई आदमी भीख मांगने के लिए आता है तो एक को आगे रखता है, पीछे से वो खुद धक्का मारता है। एक कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हें भिखमंगा बना दिया गया है, तुम्हें आगे
मेरा बेटा है, ये 4 लाख में बिकेगा, ये 5 लाख में बिकेगा। इसी तरह भिखारी को कहा जाता है इसके हाथ टूटे हैं, इसका पैर फूटा है, इसकी आंखें से दिखाई नहीं देती है, ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये माजूर है, इसे भीख दे दो। इसी तरह कौम के नौजवानों, तुम्हारे बापों ने तुम्हें बना रखा है, ये इंजीनियर है, ये कलेक्टर है, ये डॉक्टर है, ये IPS है, ये माजूर है, ये कमा नहीं सकता है, ये तुझसे खा नहीं सकता है, इसलिए तुम उसे जहेज जैसी लानत दे दो, इसके गले में ऐसा लानत का ताज पहना दो, ताकि तुम्हें याद रखे 2-4 साल तक वो पैसा कितने दिनों तक रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, वो पैसा तुम्हारे पास 2 साल, 4 साल, 10 साल, इससे ज्यादा तो मेरा बाप भी तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि रह सकता है। मगर मुसलमानों याद रखो कि तुम्हारे एक बार आपने जहेज जैसी लानत को अपना लिया तो आप याद रखो कि एक मर्तबा जिंदगी में लिया है, पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा रहोगे लोग याद करेंगे फलाने ने इतना जहेज लिया था, फलाने ने इतना जहेज लिया था। इसलिए कौम के नौजवानों अपने आप को सुधारो और तमाम बुजुर्गों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बेटों को अपाहिज ना बनाए, अपने बेटों को लूहा ना बनाए, अपने बेटों को लंगड़ा ना बनाए, इसलिए कि आपको अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत और बेटी को नेमत कहा है। अल्लाह ताला ने आपको नेमत जैसी अल्लाह ताला आपको नेमत दिया है और कहता है अल्लाह ताला कि जब अल्लाह ताला नेमत दिया है तो उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला कहता है वो अम्मा बिनिमती रब्बिका फहद्दिस, तो अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, शुक्र अदा करो। रब ने तुम्हें बेटा दिया है, इस नेमत का शुक्र अदा करो। तो कहो कि है कोई गरीब लड़की जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता है कोई कौम में गरीब बच्ची जिसको मैं अपनी बहू बना लूं, है कोई कौम में। आज देखो आज हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि जमीन पे जिना आम हो गया है। आज अब मैं कहना चाहता हूँ कौम के नौजवानों, आप निकाह को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि जमीन पे जिना महंगा पड़ जाए और हमारी बहनें खुदकुशी करने से बच जाए। आज आए दिन देखने को मिलता है एक फला लड़की ने खुदकुशी कर ली, कभी उसके वजूहत को जाना गया, जब उसके तहकीकात को किया गया तो पता चला कि घर वाले मौजूद थे। कभी माँ बाप आकर के और तंज में मतलब गुस्से में आकर के मैं मेरे अपने गांव की बात बता रहा हूँ। एक जो है कि एक साहब है बेचारे, उसी लड़की की शादी के चक्कर में उसने दम तोड़ दिया। हालांकि उसकी मौत थी, उसको मरना ही है, मगर दुनिया यही कहती है उसी लड़की के लिए जहां भी जाता था लोग जहेज मांग लेते थे और इतना मांग लेते थे कि उसकी हैसियत नहीं होती थी कि वो दे पाए या सामने वाला रख पाए। हजरत मोहतरम 10-12 मरतबा गया, एक मरतबा ये तक हाथ आ गया, वो मर गया, वो इंसान दुनिया से चला गया। तो इसलिए कौम के नौजवानों अपने आप को इस लायक बनाओ कि कहो अब्बू जान आपने मुझे अगर बेटा जान के पैदा किया है, अब्बू जान अगर मुझे आपने अपने कलेजे का टुकड़े को समझ के पैदा किया है तो याद रखिए कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी के कलेजे का टुकड़ा है, वो भी किसी का जिगर है, वो भी किसी की बेटी है। उसको भी अगर आपने मुझे सीने से लगा के पाला है तो उसको भी किसी ने सीने से लगा के पाला होगा। अगर आपने मुझे अपनी आंखों का तारा बनाया है तो उसे भी कोई अपनी आंखों का तारा बनाया होगा। अगर आपने मुझे अपना लगते जिगर कहा है तो उसे भी कोई अपना लगते जिगर कहता होगा। दुरूद पाक सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना महदुनी जुद वल करम वालिही व आलिहि सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म कर दिया जाए। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक दो और बात कहना चाहता हूं, वरना फिर एक्सटेंड खड़ा करना सलाम पढ़ने। दुरूद पाक पे एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद वालिही जुद वल करम वालिही व आलिहि सल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ पुराने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए कि पुराने दोस्त मित्र बहुत मुश्किलों से मिला करते हैं। जैसे इस वक्त अपने यहाँ जो है कि एयरटेल का 10 रुपया वाला टॉपअप मिलना मुश्किल हो गया है, इस तरह पुराने दोस्त मिलने मुश्किल हो गए हैं। इसलिए पुराने दोस्तों को अल्लाह सलामत रखे और सबके दिलों में सबकी मोहब्बत अता फरमाए। चेहरे मुस्कुरा दिए, मेरी जिंदगी संवर गई। मैं अर्ज कर रहा था कि कौम के नौजवानों अपने बाप को कहो, अरे
چچا جان آپ بھی اپنے بیٹوں سے کہیں کہ اگر تو ایک اور چھوٹی سی بات میں یہاں پر اس بات کو روک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چلوں کہ صاحب گلستہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کلو مولود یولد علی الفطرت، اب وہی ہے ایہودانی ایونصرانی ایمجسانی، ہر بچہ اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، نصرانی بنا دے۔ اور مسلمانوں سنو، آپ اپنے بیٹے کو کیا بنا رہے ہو آپ خود فیصلہ کرو گے، آپ اپنے بیٹے کو بنانا کیا چاہتے ہو آپ خود فیصلہ کرو گے۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کہ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے مومن کو دیکھے، دوسرے مسلمان کو دیکھے تو اس کا چہرہ جو ہے خوشی سے مسکرا اٹھے، اس کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل جائے۔ حضرت محترم ذرا آپ سوچو کہ جب ہم کہتے ہوں گے سامنے والے سے 5 لاکھ، اس کے دل پہ کیا ہوگا؟ اس کے دل پہ بجلی گرتی ہوگی کہ 5 لاکھ ہم نے اپنے بیٹی کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دی۔ میں نے ایک بات چھوڑ دی تھی، میں کئی باتیں چھوٹی چلی جا رہی ہیں، آج ہماری بہنیں خودکشی کر لے رہی ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کبھی باپ نے ٹینشن میں آ کے کہہ دیا کہ یہ کلمہ میری ہی قسمت میں تھی، ایسا بولا جاتا ہے یہ کلمہ میری ہی قسمت میں تھی، اور وہ بیٹی ٹینشن میں آ گئی، اور ٹینشن میں آنے کے بعد رات بھر اس نے دن بھر اس نے اس دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھا، اور رات کی اندھیرے میں اس دوپٹے کو اپنے گلے میں لگا کر کے اور وہ پھانسی پہ جھول گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ یاد رکھو وہ شخص ہوگا جس کی وجہ سے وہ پھانسی پہ لٹکے گی۔ حضرت محترم وہ قوم کے نوجوانوں، آپ اپنی زندگی کو اگر حضرت زبیر جیسا بنا لو۔ حضرت محترم ایک شادی یہ شادی کی محفل، ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، میں وہ بات بتا دوں اور انشاءاللہ میں اپنی زندگی اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت محترم حضرت علقمہ ہے، حضرت علقمہ ایک صحابی رسول ہے، وہ جاتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں حضرت اسود، ان کا اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، اور ان کا چہرہ اتنا سیاہ تھا، اتنے جو ہے کہ کالے تھا، ان کا چہرہ اتنا کالا تھا کہ لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ حضرت محترم انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ قوم کے نوجوان سنو، تمہارے لیے بہت ضروری ہے اس کو سننا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں کسی کا دل توڑ دیا جائے، مگر میرے نبی چاہتے تھے کہ حضرت اسود کی شادی نہیں ہو سکتی، مگر کہا میرا صحابی مجھ سے اتنی محبت اور وہ چاہتا ہے کہ میں شادی کروں۔ حضرت محترم وقت کا بادشاہ ہے، جس کی بیٹی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورتی بے مثال ہے، جس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ فلاں بادشاہ کے پاس چلے جائیے اور جا کے یہ رکا دیجئے گا، اور اگر کچھ سوال کریں تو کہیے گا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت محترم آپ حضرت اسود پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد وہ رکا کو دیتے ہیں، دینے کے بعد باپ کبھی چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی رکے کو دیکھتا ہے۔ کیا ہے عشق نبی کی محبت، آپ ذرا سوچے تو صحیح، کبھی رکے کو دیکھتا ہے، کبھی چہرے کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ حضرت محترم آج بھی ہماری ماں بہنیں کھڑکی سے جھانکتی اور سنتی ہیں، بیٹی نے کھڑکی سے سنا تھا کچھ تو چیمی کوئیاں ہو رہی ہے، کچھ تو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ تو باپ اور آنے والے سائل میں گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت محترم اس نے کہا سنو، بیٹی جو ہی وہ سائل نکلا ہے گھر سے، بیٹی کہتی ہے ابو جان کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرے رشتے کے لیے بیٹی تو اتنی حسین و جمیل ہے، تو اتنی خوبصورت ہے، تیرے چہرے کے تابناک اور خوبصورتی نے لوگوں کے زبان پہ چیمی گوئیاں شروع کر دی ہے، تجھے تیرے حسن کے چرچے ہوتے ہیں، اور وہ کالا کلاٹ تجھ سے شادی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ قوم کے نوجوانوں سنو، کیا ہے عشق رسول اپنے دلوں میں بسا لو۔ حضرت محترم اتنا سننا تھا کہ وہ بیٹی کہتی ہے یا ابو جان آپ نے جو ظلم کیا ہے اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ باپ کہتا ہے میں تیری طرفداری میں ہوں، میں تیری شادی کالے کلوٹے غلام سے کیسے کروا سکتا ہوں؟ بیٹی کہتی ہے ابو جان آپ نے آنے والے کو دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا، بھیجنے والا وقت کا امام نہیں، بھیجنے والا امام الانبیاء ہے، بھیجنے والا بادشاہ نہیں، تمام دو جہان کے بادشاہ ہے۔ حضرت محترم اتنا کہنا تھا کہ
वो बाप के आंखों में आंसू निकल जाते हैं। वो बेटी कहती है आपने रसूल के कासिद का दिल तोड़ा है। और वो बाप कहता है तो बेटी मैं क्या करूं? कहता है, वो कहती है वो बेटी कि आप जाइए उससे माजरत मांगिए, आप जाके उससे माफी मांगिए और कहिए कि ये रिश्ता मुझे मंजूर है। वो कौम के नौजवानों, जब हम किसी का दिल तोड़ते होंगे तो कैसा लगता होगा? अब जरा सोचो, वो शख्स चला है पहले जो जिसे वो घूर घूर के देखता रहा, उसे देख देख के दिल में कितने ख्यालात आते रहे, उसी शख्स के पास जाता है और कहता है मुझे माफ कर दिया जाए, मैं माफी का तलबगार हूँ आपसे, आप अगर माफ कर दे तो बड़ी खुशी होगी। कहा वो शख्स कहता है अभी तो आपने मुझे धुतकार के भगाया था, अपने दरवाजे से मुझे धक्का मार के निकाला था, आप माफी मांग रहे हैं। कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जाके शादी की तैयारी करो। हजरत मोहतरम वो शादी की तैयारी में निकल जाते हैं और शादी की तैयारी में निकलने के बाद वो जाते हैं और अपने जो है कि कपड़े को, शादी के जोड़े को खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में। ये वाकया बहुत लंबा है कि बाजार में वो गए और यहाँ से इश्क जो है, आप जरा देखें, एक और छोटी सी बात में यहाँ छोड़ के एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो कितना बुरा लगता है। हजरत मोहतरम जब मेरे नबी आशिक मेराज में गए तो हजरत सिद्दीक़ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वापसी पे हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे एक बात बता दीजिए, एक वो बात बता दीजिए जिससे आपसे राज़ो नेहा की बातें हुई रब से और आपसे दिल तोड़ने का गुनाह क्या है। मुसलमानों सुनो, आज हम जिस बात को कहते होंगे 5 लाख दोगे तो शादी होगी, उसके दिल पे क्या गुजरती हुई जरा सोच लेना। हज़रत आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह उसमें से एक बात बता दे। हजरत मोहतरम नबी ने कहा पूछ लीजिए, और हज़रत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप से मशवरा लेके आती हूँ। सिद्दीक़ अकबर से पूछा तो कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने सिद्दीक़ अकबर से पूछ लिया है, अपने वालिद मोहतरम से पूछ लिया है, बता दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कि वो शख्स जो है कि जन्नती है जो 2 लोगों को मिला देता है, जो 2 टूटे दिलों को जोड़ देता है, जो 2 गमज़दा को आपस में मोहब्बत करा देता है। हमारे खुशी के जब निकली है हज़रत आयशा हुजरा आयशा से निकली है, काशानाए नबूवत से निकली है और कहती है अबू जान आज मुझे नबी ने वो बातें बता दी जिसकी मैं तलबगार थी। आपसे फरमाया कि हज़रत नबी ने फरमाया जो 2 लोगों को मिला दे, जो 2 बिछड़ों को मिला दे, जो दो शिकन दिलों को छोड़ दे, जो 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, वो शख्स जन्नती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, वो कौम के नौजवानों सुनो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहले तो मुस्कुराते हैं, फिर उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हजरत मोहतरम उनसे पूछा गया आप रो क्यों रहे हैं? फरमाते हैं कि वो शख्स जो दो दिलों को जोड़ देता होगा, जो 2 बिछड़ों को मिला देता होगा, उसके लिए तो जन्नत की बशारत है। उस शख्स का क्या होगा जो दिलों को तोड़ देता होगा, जो लोगों के दिलों को गमज़दा कर देता होगा, जो लोगों को अपनी तरफ से मायूस करते देता होगा। आपने कभी सोचा वो उस शख्स का क्या होगा? हजरत मोहतरम कहने को बहुत सारी बातें हैं, मगर याद रखे कि जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगा के रखा था, उससे हम उसकी बेटी भी मांगते हैं, जिससे 5 लाख रुपया भी मांगते हैं। जरा सोचे तो सही कि हमारा स्टेटस यही है क्या? हम इतने ही लायक हैं क्या? क्या हमें अल्लाह ताला कहता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मैं बेहिसाब रिस्क देता हूँ। तो तू कौन फैसला करने वाला है अपनी जिंदगी का कि 5 लाख में तू अपना सौदा करता है? इसके बाद कहता है कि मेरी बीवी मुझे उंगलियों पे नचा रही है, मेरी बहू मुझे उंगलियों पे नचा रही है। जालिम याद कर, बात सुन जरा, जब तूने कहा था मुझे 5 लाख चाहिए तो वही तुमने बहू नहीं, तुमने कहते हो बहू रानी, तो बहू को वही ससुराल में छोड़ के रानी को उठा के लेके आ गया, और रानी आएगी तो तुझ पे हुकूमत ही करेगी। आज कहता है कि मेरी बहू मुझे चाय वक्त पे नहीं देती है, कैसे देगी? तूने होटल के मैनेजर को खरीदा है, होटल के गुलाम को नहीं। इसलिए अपने आप को बदलो और अपने ज़हन को बदलो, ताकि जो है हमारी जिंदगी सौरे, हमारी आखिरत सौरे, हम यहाँ भी कामयाब रहे और वहाँ भी कामयाब रहे। कल क़यामत के दिन मेरे नबी जब पूछे
کہ وہ انسان بتا, وہ میرا امتی تو بتا کہ جب تو دنیا میں تھا, جب تجھ سے کسی نے کہا تھا میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا کیا, میرا سہارا بنے گا کیا, میں بے کس ہوں مجھے سہارا دے دے گا کیا, تو کیا کہتا ہوا نظر آئے گا؟ یا رسول اللہ تو کیسے کہے گا؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کی امتی کو دل دکھایا ہے, میں نے آپ کی امتی کو توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر کے رکھا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے کوئی رشتے, مجھ سے بڑی امید کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا تھا, مگر میں اسے ٹھکرا کر کے میں نے 5 لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر دی جسے اس کی اوقات نہیں تھی مجھے دینے کے لیے, اور میں میرے گھر سے روتا ہوا گیا تھا. حضرات محترم یاد رکھنا کہ ان تمام چیزوں کے